मसीह यीशु के कदूस जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हैं कि मसीही होते हुए भी कहलाते तो वो जिंदा हैं, लेकिन तो भी इब्लीस की कैद में बंधनों से जकड़े होते हैं। ऐसा क्यों है? आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक वाक्य के ऊपर गौर करेंगे और उसकी जिंदगी से 3 मुख्तलिफ स्टेजेस के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से वो 3 मुख्तलिफ स्टेजेस आज ईमानदार की जिंदगी में भी आते हैं। और वो वाक्य है कि जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के लिए कब्र के पास गए। तो जब हम लाजर की जिंदगी पर गौर करते हैं तो लाजर वो शख्स था जो यीशु मसीह का करीबी दोस्त था, यीशु मसीह से मोहब्बत रखता था, यीशु मसीह के साथ अच्छी रफाकत थी और यीशु मसीह को जानता था। लेकिन क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया। आइए हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील 11वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावन पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावन, देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील 11वां बाब और उसकी 14वीं आयत। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। यूहन्ना 11वां बाब और उसकी 43वीं आयत से। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। आमीन। इस वाक्य में लाजर जो यीशु से मोहब्बत रखता था और यीशु जो लाजर को बहुत अजीज था, यीशु मसीह का दोस्त, बीमार पड़ गया। उसकी 3 हालतें हैं। पहली हालत थी बीमारी की हालत, जब वो बीमार पड़ गया। दूसरी स्टेज हमें नजर आती है, ये वो स्टेज है जिसमें हमने पढ़ा है कि लाजर मर गया। और तीसरी हालत कि जब यीशु मसीह कब्र के पास गए और लाजर को कहा कि बाहर निकल आ, और लाजर कफन सफेद कब्र से बाहर निकल आया। तो तीसरी स्टेज है जिंदा मगर कफन की हालत में, जिंदा मगर जकड़ा हुआ मसीही। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी में ये 3 स्टेजेस कब आती है और हम किस हालत में मसीही होते हुए भी जकड़े होते हैं। तो पहली स्टेज बीमारी की स्टेज है, रूहानी तौर पर बीमार हो जाना। ये रूहानी तौर पर बीमार होना क्या है? रूहानी तौर पर बीमार होना मसीहियों की वो हालत है जिसमें वो जिंदा तो होते हैं मगर बीमार होते हैं। यानी कि एक मसीही बीमारी की हालत में वो है कि जो ना तो जिंदा है और ना ही मरा हुआ है, ना ही वो मुर्दा है और ना ही मुकम्मल तौर पर जिंदा है। ये वो हालत होती है जिसमें वो ना तो खुदा को मुकम्मल तौर पर वक्त देता है और ना ही दुनियादारी में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस होता है। ये मसीही वो हैं जो कंप्रोमाइज वाली जिंदगी गुजारते हैं, यानी ना तो वो खुदा को खुश कर रहे होते हैं और ना ही दुनिया की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। यह वो मसीही हैं जो ना तो खुदावन में कायम होते हैं मगर चर्च आते रहते हैं, यानी नामी मसीही। हम कह सकते हैं कि ये वो मसीही है जो बाइबल की तालीम से ज्यादा सकाफती यानी कल्चर की तालीम को ज्यादा फरोग देते हैं। वो जाहिरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर उनके जिंदगी में रोल कुछ के फल नजर नहीं आती। एक नॉर्मल तौर पर, जिस्मानी तौर पर जब हम देखते हैं कि बीमार शख्स जो होता है वो ना तो कुछ खा पाता है ना पीता है और बस वो लेटा रहता है, आराम करता है। इसी तरीके से रूहानी तौर पर बीमार शख्स वो है जिसके अंदर कलाम को सीखने की भूख खत्म हो जाती है। ना तो वो फेलोशिप करता है, ना वो लोगों के साथ उठता बैठता है
और ना ही वो कलाम पढ़ता है, ना उससे दुआ होती है। अगर कोई शख्स ऐसी हालत में है तो वो ये जान ले कि वो रूहानी तौर पर बीमार है। कोई भी इंसान बीमार हो सकता है। लाजर जो यीशु मसीह का करीबी दोस्त था वो बीमार हो गया। ऐसे ही रूहानी तौर पर हम शायद यीशु मसीह की रफाकत में बहुत वक्त गुजारते हों, यीशु मसीह के साथ हम अपना कीमती वक्त गुजारते हों, यीशु मसीह के साथ हमारी गहरी कुर्बत हो, लेकिन बीमार हर शख्स हो सकता है। हर रूहानी शख्स भी बीमार हो सकता है जब वो आजमाइशों का सामना करता है। ऐसा मुमकिन है कि एक वक्त है कि वो रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा पीक पर है, लेकिन जिंदगी के हालात उसको रूहानी तौर पर डल कर देते हैं। उसका दौरानिया कम हो जाता है, वो लोगों के साथ रफाकत रखना छोड़ देता है। आजमाइशों में घिर कर उसके अंदर शर और गिल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को उस तौर पर मजबूत महसूस नहीं करता। वो शख्स भी रूहानी तौर पर बीमार है जो एक वक्त में खुदा के साथ बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब उसकी खुदा के साथ जो मोहब्बत है वो ठंडी पड़ गई है या कम हो गई है, और वो उन वक्तों को याद करता है कि एक वक्त था कि मेरा खुदा के साथ रिश्ता बहुत मजबूत था। तो ये है रूहानी तौर पर बीमार होना। अगर कोई शख्स इस हालत से गुजर रहा है तो उसको दवाई लेने की जरूरत है, रूहानी दवाई लेने की जरूरत है। ऐसे वक्त में अपने साथ मार्था और मरियम जैसे लोगों को खड़ा करने की जरूरत है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह के साथ इस बात को शेयर किया कि लाजर बीमार है। कोई हो जो आपके लिए दुआ करे, कोई हो जो आपके लिए रखनों में खड़ा हो और खुदावन से अर्ज करे, मिन्नत करे, इल्तिजा करे कि मेरा भाई बीमार है, ताकि यीशु मसीह उसको दोबारा से हील करे, वो रूहानी तौर पर मजबूती हासिल करे। दूसरी स्टेज ये वो स्टेज है जिसको कहता है रूहानी मुर्दापन। यीशु मसीह चाहते तो लाजर को जिंदा उस वक्त कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह रुके रहे और यीशु मसीह ने कहा कि ये इसलिए हुआ ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। कभी कभी हम रूहानी तौर पर मुर्दा हालत में आ जाते हैं। रूहानी तौर पर बीमार होना और रूहानी तौर पर मुर्दा होने में फर्क ये है कि बीमार शख्स के अंदर तौबा की कन्विक्शन मौजूद होती है, लेकिन रूहानी तौर पर जो मुर्दा शख्स होता है उसके अंदर तौबा करने की कन्विक्शन खत्म हो जाती है, उसके अंदर एहसास गुनाह खत्म हो जाता है। वो जो कुछ कर रहा है, वो जो गुनाह करता ही जा रहा है, अगर वो फहाश मूवीज देखना कि उसने आदत बना ली है और अब उसको लगने लगा है कि ये गुनाह नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स मुर्दा हो गया हुआ है। उसने गुनाह को अपना तर्ज जिंदगी बना लिया है और फिर ये इब्लीस को मौका देता है ताकि वो हमारी जिंदगी में एक्टिव हो जाए। याद रखिएगा, इब्लीस उस वक्त ही एक्टिव होगा जब हमारी जिंदगी में गुनाह आएगा। गुनाह के बगैर इब्लीस हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो हम उसी वक्त वार कर सकता है जब हम कहीं ना कहीं गुनाह में घिर जाते हैं। इसलिए ये कहना कि मैं यीशु मसीह का करीबी दोस्त हूँ, मेरा यीशु मसीह के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, इसलिए मैं मुर्दा नहीं हो सकता, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि लाजर भी यीशु का दोस्त था और उसके साथ रहता था, लेकिन एक वक्त आया कि वो मर गया। लेकिन हमारे पास लाजर की तरह और उसकी बहनों की तरह एक उम्मीद मौजूद है। हमारे पास यीशु है, वो हमारी दुआओं को सुनता है और वो हमें दोबारा से बहाल करने की भी कुदरत रखता है, क्योंकि रूहानी तौर पर जो मुर्दा हो जाता है उसके वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और रूहानी तौर पर मुर्दा शख्स वो भी है कि जो चर्च आते हैं, कलाम सुनते हैं, खुदावन को भी जानते हैं, इस बात को भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बुरी राहों से नहीं फिरते, गुनाह करते रहते हैं। ऐसा शख्स रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुका है। हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं फकीह फरीसियों की। वो यीशु मसीह को जानते थे, यीशु मसीह का कलाम सुनते थे और यीशु मसीह की जात से भी वाकिफ थे, लेकिन इसके बावजूद वो तौबा नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने यीशु को पकड़वा दिया। आज का मसीही वो शख्स रूहानी तौर पर मुर्दा है जो यीशु मसीह को जानते हैं, चर्च आते हैं, कलाम भी सुनते हैं, लेकिन तौबा नहीं करते। उनको पता है कि ये कलाम मेरे लिए है, लेकिन उसके बावजूद वो तौबा नहीं कर रहे। तो जान लीजिएगा
اس بات پر غور کیجیے گا کہیں آپ روحانی طور پر مردہ تو نہیں ہو گئے۔ اگر ایسا ہے، اگر آپ کے گھرانے میں کوئی شخص ایسا ہے تو مریم اور مارتھا بن جائے اور یسوع مسیح کے آگے عرض اور مناجات کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ سنتا ہے اور وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو شفا دینا، بلکہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اگر کوئی روحانی طور پر مردہ ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا۔ تو شاید آپ کی دعائیں، آپ کے روزے کسی انسان میں زندگی کو لے آئے۔